नमस्कार सभी दोस्तों को। राम राम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री। आज मैं आपको ज्योमेट्री के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें रेलवे में पिछले एग्जाम एनटीपीसी में पूछे गए एंड ग्रुप डी में। ठीक है ना। तो आपको भी पता होगा कि जो हमारा टॉपिक है ज्यामिति ज्योमेट्री, इस टॉपिक से रेलवे का कोई सा भी एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। और एसएससी का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है। मैं क्या कहूँ एसएससी के बारे में। एसएससी परीक्षा कोई सा भी एग्जाम ले लो, उसमें 2 या 3 कभी कभार 4 तक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ज्योमेट्री से। ठीक है ना। और एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो सीजीएल मीन्स की बात करूँ मैं, तो मीन्स के अंदर कम से कम 10th क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो अभी उन बातों को तो छोड़िए, अपन पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए। तो रेलवे की इसमें कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, जो कि 2018 ग्रुप डी में पूछा गया था नवंबर में, 3rd शिफ्ट में। देखिए मेरे दोस्तों, पूछा गया है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 4, 5 है, तो सभी कोणों का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, वही है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। आपको एक त्रिभुज दे दिया जाए, मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है। ठीक है। जिसमें भुजा ये ए है और ये बी है। ठीक है। तो जिसमें इसका कोण ये कोण थीटा है। ठीक है। तो जो ये बंद आकृति है त्रिभुज, तो इनके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको रेशियो के अंदर दिया गया 3:4:5 तो मान लेते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना हो गया? 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितनी होगी? 180। सही है। ठीक है। तो कितना जोड़ो, तो 3 और 4 7 7 और 5 12, 12x बराबर 180 डिग्री है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 से कट गया एक बार, तो कितना बच गया? 6 15। तो x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। ठीक है। अब पूछा गया है कि वैल्यू कितनी होगी, सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। जब एक x की वैल्यू 15 डिग्री है, तो सभी x को 3 को 15 से गुणा कर लो, 4 को 15 से कर लो, और 5 को 15 से कर लो। तो जैसे आप 3 को 15 से करोगे, तो ये आएगा 45 डिग्री। तो एक कोण तो होगा 45 डिग्री। अब देखिए, एग्जाम में पूरे क्वेश्चन को हल करने की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन को देखो, जिसमें 45 होगा पल पल वही आंसर होगा। ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है, तो राइट आंसर भी डी होगा। फिर भी कर लेते हैं। 4 को 15 से गुणा करोगे तो भी 60 डिग्री आएगा। सही है। 5 को 15 से करोगे तो 75 डिग्री, तो राइट आंसर हो जाएगा 75। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वही क्वेश्चन बार वाला अभी जो किया था अपन ने, ये भी ग्रुप डी में। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी में कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में आता है, एसएससी में भी ऐसा कैसा ही पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ी बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए, त्रिभुज के दो कोण है 70 डिग्री एंड 40 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना होगा? तो 3 कोण है, मान लेते हैं एक कोण है ए, एक कोण है बी, एक कोण है सी। इनकी वैल्यू थी 180 डिग्री। सही है। जिसमें से पहला कोण है 70 डिग्री, दूसरा कोण है 40 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? बराबर 180 डिग्री। तो सी बराबर हो जाएगा 110, और 70 और 40 हो गया 110 माइनस 110, तो कितना बच गया? 70 डिग्री। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, मतलब तीसरा कौन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये भी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो बने हुए
प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करो। देखिए ये कोई वर्त है, मान लेते हैं ये कोई एक वर्त है, ठीक है। 6 बराबर भागों में बांटा गया है, तो मान लेते हैं कि एक भाग ऐसा ऐसा बनाया होगा, एक भाग ऐसा होगा, ठीक है। अब इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, तो पूरे थीटा का मान कितना होगा इस वर्त का, तो पूरे पूरे वर्त का मान होगा 360 डिग्री, और इसको 6 भागों में बांटा गया है बराबर बराबर। तो जो प्रत्येक कोण होगा मतलब वो बराबर बराबर का होगा, ठीक है। जब पूरे की वैल्यू 360 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 भागों में, तो 6 का भाग दे दो, तो कितनी बार गया 60, 60 डिग्री तक, तो 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 360 में 6 का भाग देना था। लेकिन जब ये याद हो कि एक एक वर्त के कोई कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री, तब बार पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज दिया गया है आपको, एक त्रिभुज एबीसी। कहाँ है एबीसी, देखिए इसके अंदर एबीसी ऐसे बना दिया होगा, ठीक है। ये त्रिभुज है, बन गया, सही है ना। 70 डिग्री, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण एडीसी का मान पूछा गया है, एडीसी, एडीसी क्या होगा। तो देखिए दोस्तों एक बात बता देता हूं मैं, कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर ये क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। कह सकते हैं ना कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, और इसके आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण का मान 180 डिग्री होता है। मतलब अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ठीक है। यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, प्लस थीटा ने इन दोनों का योग 180 होगा, ठीक है। तो इन इन दोनों का मान भी 180 होगा। जब ये थीटा होगा तो प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी 180, सही है। हमारे पास कोण बी कितना दे रखा है 70 डिग्री, तो इस कोण डी की वैल्यू पूछी गई है, देखो एडीसी कितना हो जाएगा, डी बराबर 180। तो डी को 70 को इधर भेज दो, तो डी बराबर 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 110 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग कितना होता है, तो सभी को पता होगा शायद, कितना होता है। ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, बाहरी कोणों का योग, तो आपको पता होगा कि आंतरिक कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग तो होता है 180। मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी, इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन पूछा गया है बाहरी कोणों का, कैसे, देखो मैं इस ए बी को बढ़ा दूं इधर इस तरह, और बी सी को भी बढ़ा दूं इधर, ठीक है, और इस सी बी को भी बढ़ा दिया, इसको मान लेते इधर, ठीक है। तो जो यहाँ कोण बनेगा जो यहाँ कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा, तो जो यहाँ कोण बनेगा, ठीक है, वह कोण ए और कोण बी के योग के बराबर होता है, ठीक है। और जो ये कोण बनेगा, ये कोण मतलब ये कोण तो किसके बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। और ये कोण कोण बी प्लस कोण सी के योग के बराबर होगा, ठीक है। और ये होगा कोण ए प्लस कोण सी के योग के बराबर। सीधी सी बात कहूं तो बाहरी कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन
ये 360 डिग्री आता कैसे है? सही है ना। आपके मन में एक बात है कि ठीक है, मान लेते हैं कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है, लेकिन ये आता कैसे है? कैसे डिपेंड करो कि 360 डिग्री होता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी अभी बताया कि ये बाहरी कोण है, ठीक है। तो जो ये कोण होगा, ये बी प्लस सी के योग के बराबर होगा। जो कोण बी प्लस सी कौन सा, ये हो, ठीक है। अब देखिए, इनको जोड़ दो। तो अब देखो, नेक्स्ट पेज बताता हूँ मैं। तो कोण ए प्लस सी को जोड़ो, फिर कोण बी प्लस सी को जोड़ो, फिर कोण कौन सा बचा, ए प्लस बी। एक मिनट, मैंने क्या बताया था अभी आपको? हाँ, ए प्लस बी, ठीक है, सही है ना। अब आप इनको जोड़ोगे तो देखिए, ए कितना है, दो, एक रेख दो। बी कितना है, एक रेख दो, ठीक है। सी कितना है, एक रेख दो, ये ठीक है ना, कौन है। तो मैं दो कॉमन ले लेता हूँ यहाँ, सही है। और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? अरे सही है ना। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री। और ये गुणा दो, तो गुणा क्या, तो 360 डिग्री। अरे सही है ना, आया ना समझ में? अगर समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी आपको, तो आप क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। तो राइट आंसर 360 डिग्री हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख के चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। उस कथित केंद्र कोण का माप क्या होगा? और पाई की वैल्यू 22/7 उपयोग की गई है। तो मैं आपको छोटे छोटे दो सूत्र बता देता हूँ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, तो चाप की लंबाई पूछी, तो चाप की लंबाई क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए, मान लेते ये कोई वर्त है, मान लेते कि है ये वर्त है, ये इसका केंद्र है। अबे क्या हो रहा है बे, ये इसका केंद्र है, ठीक है। मान लेते कि इसमें ये एक त्रिज्या है इसकी, ये, तो यहाँ भी त्रिज्या होगी। अब त्रिज्या खंड क्या होता है? तो जो ये भाग खींचा गया है ना, ये इसे कहा जाता है त्रिज्या खंड, ठीक है। मैं आपको इसको तो मिटा देता हूँ, छोटी छोटी मोटी बात बता देता हूँ इसका फॉर्मूला। तो एक तो होता है चाप की लंबाई का, तो दोस्तों चाप की लंबाई एक होता है चाप की लंबाई, इसका फॉर्मेट होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। और इसी में एक दूसरा फॉर्मेट होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जो अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसका आप लोगों को, त्रिज्य खंड वाला, अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। और चाप की लंबाई का तो अभी देख ही लोगे आप, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन में, चाप की लंबाई, ये होता है चाप की लंबाई का फॉर्मेट, ठीक है। आओ क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में चाप की लंबाई दे रखी है 11, ठीक है।
और त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो 2, अभी पाई आर होता था ना, 2 पाई आर थीटा बटा 360, और जो चाप की लंबाई मान लेते हैं एल, तो एल तो 11 और 2 22/7, आर की वैल्यू 14 तो 14, और थीटा की वैल्यू निकालनी तो थीटा अपॉन 360। तो देखिए आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो 11 से तो ये कितनी बार कट गया, 2 बार, सही है। अरे सही है ना। और 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार, सही है। तो देखिए ये 2 से कितनी बार कट गया, 180 बार, और 180 से 2 कितने, 2 से 180 कितनी बार कट गया, 90 बार, और 2 से कितनी बार कट गया, 90, 45 बार। तो ये इधर एक था, आपको पता था एक बार कटा था ना, तो इधर आएगा तो 45 हो जाएगा। तो 45 बराबर थीटा, थीटा है तो जान, तो थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना भाई। एडवांस मैथ है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आता, बार बार प्रैक्टिस करने से समझ में आती है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्त एक वर्त में से 120 खंड का क्षेत्रफल इतना है, 9 से 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्त का अर्धव्यास क्या होगा। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस। जो इसकी रेडियस होती है उसे अर्धव्यास कहा जाता है, और डायमीटर व्यास को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसने अर्धव्यास डायरेक्ट क्या पूछा गया है कि त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी त्रिज्या खंड का आपको फॉर्मेट बताया था कि त्रिज्या खंड बराबर होता है πr² थीटा बटा 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का एरियाज, ठीक है। ठीक है, ये बताया था। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 9 सही कितना है, 9 से 3/7। तो 9 सही 3/7 को कैसे लिखोगे, तो 9×7 63 और 3 66/7, सही है ना। तो आओ, तो इसको लिख दो 66/7 बराबर पाई, पाई की वैल्यू 22/7, सही है ना भाई। πr² थीटा इधर होता है बटा 360 बराबर त्रिभुज का एरिया 360 गुणा आर, तो आर का स्क्वायर कर लो, और थीटा की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 120 डिग्री अपॉन 360। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, अब आपको इनको कैलकुलेशन करनी है। 120 गुणा 3 360, तो ये तो 3 बार कट चुका है। 22×3 66, ये भी 3 बार कट चुका है। अरे सही है ना। अब देखिए ये 7 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 यहाँ लिख दो, और ये 7 से 7 कट गया ना। तो यहाँ बच गया r², तो ये r² बराबर, ये दोनों क्या है, गुणा हो जाएंगे। तो r² बराबर 3 × 3, तो r² बराबर हो जाएगा 9। तो r बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 9 का वर्ग मूल कितना होगा, 3। तो 3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन में सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। आखिरी क्वेश्चन आज का देखिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, और सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 1 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1 सेकंड में। आप सोचोगे कि क्वेश्चन तो 1 सेकंड में तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, पर वही तो दिक्कत है ना। देखो, अगर जिसने समझ लिया उसका आंसर आ गया, जिसने नहीं समझा नहीं आएगा मेरे दोस्तों। देखो, इसके लिए कुछ तौर में याद होना जरूरी है। देखिए, एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है। आपको इस बात को पकड़ना है इस क्वेश्चन में, ठीक है।
और सबसे छोटी जीवा की माप 4 सेंटीमीटर है। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए, वर्त की सबसे बड़ी जीवाई व्यास होता है, देखो वर्त की सबसे बड़ी जीवाई, सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। मतलब जो भी, तो जीवा सबसे बड़ी क्या होगी, ये हो जाएगी। जीवा एक वर्त में कितनी खींची जा सकती है, जीवा अनंत खींची जा सकती है। ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, या ऐसे भी खींच सकते हो आप। ठीक है ना, ये वर्त की जीवा है। और क्या है, ठीक है। तो वर्त की जीवा ये हो गई सबसे बड़ी, और सबसे छोटी 4 है। सही है। मैंने कहा था कि वर्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती है, अनंत। लेकिन वो छोटी बड़ी कोई सी भी हो सकती है, ये छोटी ये बड़ी, तो सबसे बड़ी तो यही होगी। ठीक है ना, इसको आप इस ऐसे भी खींच सकते हो। अब देखिए, अब जब ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि ये क्या होगा, व्यास हो गया एक। तो व्यास कितना दे दिया हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। भाई 2r बराबर डी होता है। डी बोले तो डायमीटर, 2 रेडियस बराबर डायमीटर होता है। तो जब डायमीटर 10 है, तो इसका इसमें 2 का भाग दोगे तो 5 नहीं आएगा क्या, सीधी सी बात है, 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, तो 10 में 2 का भाग देना है। भाई जब व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकालनी, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे मैंने जो आपके ज्योमेट्री में पूछे गए क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कुछ करवा दिए, जो रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना। वैसे एडवांस में तो ये फॉर्मूले पे ज़्यादा अटकी अटकी हुई है। ठीक है ना, और कुछ बेस थोर में होती है, वो पढ़नी पड़ती है ज्योमेट्री में। ठीक है। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन वाले बटन को दबा देना। ठीक है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।